नेक्स्ट इज द आइडियल गैस कंप्रेशन। नेक्स्ट क्या है? आइडियल गैस कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होगा बताओ? नेक्स्ट इज द आइडियल गैस कंप्रेशन। अब कंप्रेशन हो रही है तो फोर श्योर बात है कि जो V2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू द V1। ये बात पता है सबको, है ना? नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट केस क्या है हमारे पास में? इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम। केस वन जहां पर कि हम लोग किसकी बात करेंगे? फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? सेम होगा। फाइनल वॉल्यूम इज सेम। क्या होगा अगर फाइनल वॉल्यूम सेम होगा तो? ठीक है ना? तो अगेन देखो, एक तरफ क्या रख दें हम? आइसोथर्मल, और दूसरी तरफ क्या रख दें? एडियाबेटिक रख दें। इक्वेशन क्या निकल के आया था बताओ? तो इस केस में पी एडियाबेटिक जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? देखो आप सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या था बताओ? डायरेक्ट इक्वेशन बताओ। P1 अपॉन में क्या था? P मतलब P2 लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास में क्या है? वॉल्यूम सेम है ना, तो V2 लिख लेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या लिख दें? P आइसो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर क्या था? V2 था ना, V2 था, तो फिर क्या हो जाएगा? V2 यानी कि V आइसो अपॉन में क्या हो जाएगा? V1। इधर क्या होगा बताओ? P1 अपॉन में P एडियाबेटिक इज इक्वल टू क्या निकल के आया था? V एडिया। अच्छा, दोनों को हमने चेंज कर दिया क्या? फाइनल वॉल्यूम सेम बोल रहा था तो V2 रखो। इसको क्या रखोगे? V2। हम लोग किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? प्रेशर की कंपैरिजन कर रहे हैं ना? किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? प्रेशर की। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? V2 अपॉन में क्या आ जाएगा? V1 रेज टू पावर क्या? गामा। यही आएगा। तो P एडियाबेटिक का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द P आइसो। तो अगेन आप इस चीज को कर सकते हो। आप बताओ किया जा सकता है? सबसे पहले ग्राफ देखो आप। हमने क्या बोला और क्यों ज्यादा आएगा उसकी भी बात करते हैं हम लोग। देख लो, तो यहां पर क्या है? V2 की वैल्यू क्या है? कम है एज कंपेयर टू द V1। V1 के कंपैरिजन में V2 की वैल्यू क्या है? कम है। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू है V2 अपॉन में V1, ये वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? 1 से, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द नोमिनेटर, है ना? तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? 1 से कम आएगी। ये बात समझ में आ रही है ना? V2 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द V1, तो इसका रेशियो जो आएगा V2 अपॉन में V1, ये वैल्यू ज्यादा है, सॉरी ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? ये बात बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा, है ना? यहां पर क्या रहा होगा बताओ? यहां पर क्या रहा होगा? तो ये वैल्यू अगर 1 से कम है, 1 से अगर कम है, 1 से अगर कम है, कुछ ही वैल्यू ले लो, लेट सपोज कि 0.5 ले लिए हम, तो यहां पर क्या रहा होगा? पावर 1 रहा होगा। लेट से कि V1 और V2 अपॉन V1 का रेशियो जो है हम कितना ले लिए? 0.5। 1 से कम है बोल रहे हैं ना, 0.5 ले लिए। यहां पर भी क्या ले लिए हम? 0.5 रेज टू पावर गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो 1 पॉइंट कुछ भी ले लो आप, 1 पॉइंट लेट सपोज 3 ले लो, ठीक है? तो इसकी वैल्यू निकाल लो, और यहां पर से क्या निकाल लोगे आप? P1 अपॉन में P ADI, यही होगा। तो यहां पर से कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी? ये वैल्यू जो है वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी, है ना? ये वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं
P1 अपॉन में P एडियाबेटिक विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ P1 अपॉन में P आइसो। बोल सकते हैं ना ये। अब अगर ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो यहां से हमको क्या करना है, P1 तो दोनों में सेम रहा होगा ना, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हाँ, एक मिनट, P आइसो है ना, हाँ P आइसो ये हो गया, 0.1 का पावर 1 हो गया, तो यहां से पावर का इसकी वैल्यू निकाल करके बताओ कितना आ रहा है। आगे आप अगर करोगे सॉल्व इसको तो ये तो हमारे पास में ये निकल के आया, तो P1 अपॉन में क्या है हमारे पास में P आइसो। तो बताओ यहां पर से क्या आ जाएगा, P आइसो इज इक्वल टू, इसको इधर ला करके हम ये कर दें, P1 कुछ भी रहा हो यहां पर क्या हो जाएगा 0.5 और P एडियाबेटिक क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर कितना आ जाएगा P1 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.4। तो बताओ ओवरऑल वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, P एडीआई क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना, डिनोमिनेटर में वैल्यू उसकी क्या है, कम है, तो यहां पर से P एडीआई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू द P आइसो। बोलो बात क्लियर हो रही है। देखो हमने क्या बोला कि V2 अपॉन में V1 इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 से कम आएगा। उसमें क्या आ रहा था 1 से ज्यादा आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है 1 से कम आ रहा है। अब 1 से जब कम आएगा ना तो पावर जितनी बढ़ते जाएगी ना, देख लो 1 से वैल्यू जितना कम होगा और पावर जितनी वैल्यू बढ़ते जाएगी, 1 से वैल्यू कम है ये, पावर अगर 1 से ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हुई, कम हुई। हम एक एग्जांपल लेकर समझा, जस्ट ये हम डाटा लेकर के समझाए, ऐसा कोई भी हम लोग के पास में ऐसा डाटा गिवन नहीं है, हम जस्ट समझा रहे हैं आपको चीजें क्या है। यहाँ पर पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है 1 से ज्यादा। अब अगर किसी की भी पावर की मतलब 1 से कम की वैल्यू के पावर अगर 1 से ज्यादा होगी, मतलब जितनी ज्यादा होते जाएगी उतनी ही वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 1 से कम है, V2 अपॉन में V1 का रेशियो कम है और इसका पावर का वैल्यू जितना 1 से ज्यादा होता जाएगा उतना ही वैल्यू क्या होते जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कम होते जाएगी। अब यहां पर से इसको हम इधर ले गए तो क्या हो गया, यहां पर से P एडीआई मतलब बोल सकते हो क्या, आप इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या, देख लो आप क्या लिख लोगे आप, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू में क्या हो जाएगा P आइसो होगा। अब P आइसो इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, P1 अपॉन में 0.5, P1 तो क्या है सेम है दोनों के लिए, यहां पर उसी तरीके से P एडीआई के लिए P1 अपॉन में 0.4 कर दिया। हाँ बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर से क्या हो गया, ये वैल्यू जो है ओवरऑल ये P एडीआई मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आई, कम आई, तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, P एडीआई का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द P आइसो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो लिख लो आप, ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा, इनिशियल जो हमारे पास में प्रेशर है वो किसका ज्यादा है, कंप्रेशन करवा रहे हैं ना, तो इनिशियली वॉल्यूम क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। ये पॉइंट ए है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये एक ग्राफ ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। ये बी है तो ये क्या रहा होगा, सी रहा होगा। तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा आया था, एडियाबेट का आया था ना, तो किसका ग्राफ रहा होगा, पी एडियाबेटिक रहा होगा, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, सेम है। ये क्या रहा होगा V2 और ये क्या रहा होगा V1 रहा होगा ना, इधर वॉल्यूम है इधर क्या है, प्रेशर है।
तो बताओ ये हमारे पास में क्या था, इनिशियल प्रेशर था P1, दिस वन वाज द P1, एंड ये जो फाइनल प्रेशर है वो किसके लिए है, P आइसो के लिए है, यानी कि P आइसो लिख देना, एडियाबेटिक लिखना था डायरेक्ट, एडियाबेट है ये, और ये क्या है, आइसोथर्म है। तो बताओ कि P एडियाबेटिक जो है वो क्या निकल के आ रहा है, ज्यादा निकल के आ रहा है एज कंपेयर टू द P आइसो। बोलो बात समझ में आई ये? तो कंप्रेशन में V1 की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द V2, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम, यानी कि 1 से कम, और 1 से कम जो वैल्यू रहा होता है उसका पावर जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा ना, वैल्यू ओवरऑल क्या होती जाएगी, उतनी कम होते जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो गई, उतनी कम हो गई, और ये वैल्यू अगर कम होगी तो ओवरऑल हमारे पास में ये वैल्यू P एडियाबेटिक का जो वैल्यू आएगा वो ओवरऑल क्या आता जाएगा, ज्यादा आता जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और इसी वजह से यहाँ पर आप निकाल करके भी देख सकते हो ना, P1 की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख दो, सेम है हमारे पास में, P1 की वैल्यू आप रख दो सेम, और निकाल करके देख लो आप, ठीक है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा यहाँ पर, तो बताओ कि यहाँ पर वर्क डन किसका ज्यादा निकल करके आएगा, इस केस में वर्क डन एडियाबेट वाले का, ये वाला एडियाबेट का वर्क डन है, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन ऑफ एडियाबेट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल। बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ, तो नोट करो फटाफट। और अब देखो इसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 जब क्या रहा होगा, प्रेशर सेम रहा होगा, है कि नहीं? हाँ, फाइनल प्रेशर सेम, यहां पर क्या था, फाइनल वॉल्यूम सेम था। केस 2 क्या होगा, फाइनल प्रेशर इज सेम। नेक्स्ट इज द केस नंबर 2, इफ फाइनल प्रेशर इज, हम लोग किसको बात कर रहे हैं, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेशन, कंपैरिजन कर रहे हैं किसका किसका, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का। केस नंबर 2 जहां पर कि दोनों प्रोसेस में फाइनल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इससे पहले क्या था, फाइनल वॉल्यूम सेम होगा, राइट। अब देखो इसका ग्राफ जो है, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं यहां पर, सिमिलरली क्या बात रही होगी कि V एडीआई जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द V आइसो। ऐसे ही रहा होगा। अब बताओ कि यहां पर P1 ज्यादा होगा या फिर P2 ज्यादा होगा, P2 क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द P1, क्योंकि क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन हो रहा है, तो P2 की वैल्यू क्या होगी, फोर श्योर बात है ज्यादा होगी, है ना। यानी कि ग्राफ को अगर दिखाना चाहें हम, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये है हमारे पास में ऐसा कुछ। तो अगर इनिशियली हमारे पास में ऐसा कुछ था, यहां पर पॉइंट ए था, तो इसका ग्राफ देखो किस तरीके से देखने को मिलेगा। एक मिनट यार, ग्राफ, ठीक है, ऐसा फाइनल प्रेशर क्या है, सेम है, तो यहां पर ही रहा होगा ऐसा कुछ। हम क्या बोल रहे हैं, V एडीआई जो होगा वो क्या होगा, V एडीआई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो V इधर क्या है, वॉल्यूम है ना, तो V एडीआई क्या होगा, यहां पर ये V एडीआई रहा होगा, ये क्या रहा होगा, V एडीआई रहा होगा कि नहीं ये। और ये क्या रहा होगा बताओ,
वी आइसो रहा होगा ना, ये क्या रहा होगा, V1 रहा होगा ये। तो ये किसके लिए रहा होगा, एडियाबेट ग्राफ रहा होगा। और ये किसके लिए रहा होगा, आइसोथर्म रहा होगा। ये क्या रहा होगा, इनिशियल प्रेशर रहा होगा। ये जो वो क्या रहा होगा, इनिशियल प्रेशर रहा होगा, यानी कि P1। ये क्या रहा होगा, P2। दोनों का फाइनल प्रेशर क्या है, सेम है। तो बताओ वर्क डन किसका ज्यादा निकल करके आ रहा है, अगेन एडियाबेट का। ये जो हमारे पास में एरिया है, एरिया अंडर द कर्व एडियाबेट का, वो क्या है, ज्यादा है, ये वाला। और अगर आइसोथर्म की बात करोगे तो आइसोथर्म का क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना, वर्क डन जो आएगा वो एडियाबेट के लिए क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल। कब, जब क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जब क्या होगा, कंप्रेशन रहा होगा। ठीक है। अगेन अगर आप इक्वेशन से कंपेयर करना चाहते हो तो इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं। V1 अब वही वाला इक्वेशन लिखो, आप इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं। तो देखो V2 अपॉन में क्या था, V1 था कि नहीं, V2 अपॉन में था, V1 मत बोलो, फिर उस दिन गलती हो गया है, हो जाएगा फिर। ठीक है, क्या था, बताओ यहां पर क्या आएगा, आइसोथर्मल के लिए। अच्छा बताओ कंप्रेशन हो रहा है तो V2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। V2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द V1। यही आएगा। आइसोथर्मल के लिए क्या इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था रे आइसोथर्मल के लिए, V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P आइसो। हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर तो सेम है ना, यानी कि इसको हम P2 बोल दें, वॉल्यूम डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, V2 को यहाँ पर V आइसो बोल दें। और एडियाबेटिक के लिए क्या बोल दें, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, V एडियाबेटिक अपॉन में V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन में क्या हो जाएगा, P2 आएगा ये। तो बताओ यहां पर से किसका पावर गामा था, इसका पावर गामा था कि नहीं, सॉरी हाँ यही बात थी ना। और अच्छे से पता है आपको कि गामा की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है ना। हम लोग को क्या निकालना है, कौन सा वैल्यू निकालना है, ये V ADI ना। अब उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर से V आइसो इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, P1 अपॉन में क्या निकल के आएगा, P2 और इनटू में क्या हो जाएगा, V1। यहां पर पावर 1 है, यहां पर क्या आएगा बताओ, V एडिया V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में गामा। अच्छा V1 V2, यहां पर V1 की तो बात ही ना हो रही है, V1 तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, प्रेशर की बात करेंगे हम लोग, प्रेशर डिफरेंट। इनिशियल प्रेशर क्या है हमारे पास में, P1 ये है हमारे पास में। तो P2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द P1। P1 के कंपैरिजन में P2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। P2 की वैल्यू अगर P1 से ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी, यानी कि P1 और P2 की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि प्रेशर क्या है, ज्यादा है, P2
P2 प्रेशर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी कि नीचे का वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऊपर। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द न्यूमिनेटर, तो फिर क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, 1 से कम। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम आएगी। लेट सपोज कि हम कोई वैल्यू मान लिए, ठीक ना। तो अगेन देखो 0.5 रेज टू पावर कितना ले लिया, 1, इंटू में क्या हो गया V1। लेट सपोज हम इतना ले लिए, ठीक ना, 1 से कम आएगी बोल रहे हैं, और 1 से कम हम क्या ले लिए, 0.5। अब कुछ भी ले सकते हो, 0.7 भी ले सकते हो आप, हम बस समझाने के लिए एक डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, V एडियाबेटिक और 0.5 रेज टू पावर, अब 1 बाई गामा है, तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या आती है, तो 1 अपॉन गामा की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या आती है, 1 से ज़्यादा है। गामा की वैल्यू क्या आती है, 1 से ज़्यादा आती है। तो ओवरऑल 1 बाई गामा की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका पावर क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर पावर क्या था, 1 था, लेकिन यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, यानी कि 0.5, मतलब कुछ भी आप ले लो, 0.7 ले लो, 0.3 ले लो, 0.2 ले लो, क्या है, 1 से कम ही आएगी वैल्यू। लेट सपोज कि हम 0.2 ले लिए, तो अब देखो यहाँ से वैल्यू निकाल, और यहाँ पर क्या है, V1 तो है ही यहाँ पर भी। तो बताओ कि यहाँ पर से ये वैल्यू ज़्यादा आएगी कि ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी, कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी, VADI ज़्यादा आएगा ना, आएगा कि नहीं। ये वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, यानी कि VADI जो है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। VADI विल बी मोर देन दैट ऑफ VISO। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैलकुलेट करो उस वैल्यू को। 0.5 रेज टू पावर 0.2 करोगे तो कितना निकल के आएगा, से कंक्लूजन क्या निकल के आया, 0. कितना निकल के आ रहा है बता रहे हैं, 0.87 समथिंग कुछ निकल के आ रहा है ना। हाँ, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, VADI क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। बोलो कंक्लूजन समझ में आ रही है। और वर्क डन तो हमारे पास में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, VADI अगर ज़्यादा है तो वर्क डन भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा VADI का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में रहा होता है। बोलो बात समझ में आ रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत, हाँ, यस, नहीं ना, ठीक है। अब क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।